Welcome to NIOS Vision Point. मैं खुशबू अग्रवाल and I'm your business studies trainer. So today we are going to start with lecture number 6 and we are going to continue insurance. Last class में मैंने आपको इंश्योरेंस के डेफिनेशन के बारे में बताया था. मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करता है वो कंपनी या पर्सन. इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस करवाता है किसके अगेंस्ट? अब किसी रिस्क के अगेंस्ट. फिर मैंने बताया था प्रीमियम. प्रीमियम एक अमाउंट है जो इंश्योर्ड पे करता है और उसके बदले में इंश्योरर क्या करता है? उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है अगर कोई भी रिस्क अकर होता है. फिर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था. कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या कहलाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाता है. एंड देन वी हैव डन इम्पोर्टेंस. तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. ओके, सो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी. सो इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स, हम 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, second is fire insurance, third is marine insurance and the next one is other types of insurance. Okay, let's start with life insurance. अब हम अगर इंसानों की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो हम लोग क्या है? एक्सपोज हैं अलग तरीके के रिस्क में. कभी भी हमारी लाइफ में क्या हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? अ पर्सन में फेस एन अनटाइमली डेथ, समय से पहले किसी की डेथ हो सकती है, राइट? या हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, राइट? इन सच अ सिचुएशन, जो फैमिली ऑफ द डिसीज्ड होती है, डिसीज समझते हैं आप, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी जो फैमिली है उसको क्या होगा? फाइनेंशियल हार्डशिप होगी, फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम होगी, राइट? सो सिमिलरली अगर हम बात करें ओल्ड एज की, अब हो सकता है ओल्ड एज में तो इंसान इतना काम नहीं कर पाता, तो उसके पास हो सकता है कि ज्यादा पैसे ना हो कि वो अपनी कंफर्टेबल जिंदगी को जी सके, एक लिविंग जी सके, राइट? देयर इज स्टिल अनदर सिचुएशन when one may need a large sum of money such as marriage. लोगों को शादियों में पैसे चाहिए होते हैं, बच्चों की प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, राइट? तो ये सारी जो चीजें, सिचुएशंस हमने डिस्कस की है अभी, तो इसके लिए एक सोल्यूशन क्या है? देयर इज ओनली वन सोल्यूशन विच इज लाइफ इंश्योरेंस. ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको इन सारी सिचुएशन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. सो लाइफ इंश्योरेंस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर. जो हमने लास्ट टाइप में भी किया था, डेफिनेशन वैसे ही है. यहाँ पे इंश्योरर एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे इंश्योरर क्या प्रॉमिस करेगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के बदले में, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्या था? प्रीमियम के बदले में, ईदर ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, या तो जो इंश्योर्ड है उसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी सपोज उसने पॉलिसी खरीदी थी 10 साल के लिए, 10 साल का टाइम खत्म हो गया, राइट? तो जो भी प्रीमियम के बदले में वो क्या करेगा? उसको अमाउंट पे करेगा, या तो लमसम में या तो इंस्टॉलमेंट में. ओके, फिर से लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, जहां पे इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे a certain sum of money either. तो जो इंश्योरर है, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये बोलती है कि हम एक सर्टेन सम ऑफ मनी क्या करेंगे? पे करेंगे, या तो डेथ पे, या तो डेथ हो गई, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, या फिर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ले रखा था, जैसे ही वो टाइम पूरा हो गया तब हम आपको क्या करेंगे? आपके पैसे लौटा देंगे आपको, ठीक है ना? उसके बदले में आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा. इंश्योरेंस, राइट, paid by the insured either in lump sum or in installments, right? So अब ये जो certain amount of money है, इसमें क्या होगा? जो आप प्रीमियम पे कर रहे थे, उस प्रीमियम के साथ जो भी इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट के साथ जो एग्जैक्ट अमाउंट आपका होगा वो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देगी? आपको पे कर देगी, ठीक? लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लाइफ अश्योरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चीजें क्या कर रहे हैं? अश्योर्ड कर रहे हैं, राइट ना? 2 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली होती है. पहली होती है होल लाइफ पॉलिसी, दूसरी होती है एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक ना? होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है? इन केस ऑफ होल लाइफ पॉलिसी, द प्रीमियम इज पेएबल रेगुलरली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड.
NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agarwal and I'm your business studies trainer. So today we are going to start with lecture number 6 of chapter number 2 and हम क्या कर रहे थे, इंश्योरेंस कर रहे थे. लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इंश्योरेंस की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड कौन होता है, प्रीमियम क्या होता है, राइट. और हमने क्या किया था, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, टाइप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस किया था हमने, राइट. तो आज हम करेंगे types of insurance. So basically there are 4 types that we are going to talk about. First is life insurances, second is fire insurance, third is marine, and the fourth one is other type of insurance. Okay, let's talk about life insurance. Now, अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो हमारी लाइफ क्या होती है, बहुत अलग अलग रिस्क होते हैं हमारी जिंदगी में. कभी भी बीमार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, राइट. नाउ अब इन सब सिचुएशन में क्या होगा, सपोज अगर किसी ऐसे मेंबर की डेथ हो जाए जो फैमिली में ही अर्न कर रहा था, तो जो डिसीज्ड की फैमिली है, डिसीज कौन होता है, जिसकी डेथ हुई है, तो उसकी जो फैमिली है वो फैमिली क्या फेस करेगी, फाइनेंशियल हार्डशिप, पैसों की प्रॉब्लम फेस करेगी, राइट. या फिर हम बूढ़े हो गए, हमारे पास इनफ पैसा नहीं है ताकि हम अपनी जो एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सके, हम वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर हियर विच इज लाइफ इंश्योरेंस. हम क्या कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लमों से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं. मैरिज हो गया, हमारे इंडिया में मैरिज क्या एक बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है जहाँ पे बहुत पैसा लगाया जाता है, राइट. या हम बात करें एजुकेशन की, तो प्रोफेशनल एजुकेशन, कल को आप अच्छी जगह से MBA करना चाहते हो, मेडिकल करना चाहते हो, या लॉयर, कुछ भी करना चाहते हो, तो अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन चाहते हो तो उसके लिए भी क्या चाहिए, यू नीड मनी, राइट. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सबके अगेंस्ट हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, हमें लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट. डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. वेयर बाय जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर कौन था, इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से इंश्योरेंस करवाया है, वो ये अंडरटेक करती है कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी क्या करेगी, पे करेगी. कब, या तो डेथ पे, जिसने इंश्योरेंस कराया उसकी डेथ हो गई, या फिर एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. सपोज आपने 10 ईयर्स की पॉलिसी कराई थी, 10 ईयर्स का टाइम पूरा हो गया, या तो उस टाइम पे वो आपके पैसे लौटाएगी इन कंसिडरेशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट. किसके बदले में, एक सर्टेन अमाउंट के बदले में वो आपको ये चीज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी. वो सर्टेन अमाउंट क्या है, प्रीमियम, राइट. हमें क्या पे करना होगा, एक इंश्योर्ड क्या पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा. और वो प्रीमियम कैसे पे करेगा, या तो लमसम एक बार में सारा अमाउंट पे कर दिया, या तो वो कैसे पे कर सकता है, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, जैसे भी उसके लिए कन्वीनियंट हो. नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस का, उसको लाइफ अश्योरेंस भी बोला जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, अश्योरेंस भी मिल रहा है कि कल को अगर कुछ नुकसान होता है, डेथ होती है, या फिर हमारा इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो हमें वो एक अश्योरेंस देते हैं कि हमें उसके बदले वो क्या पे करेंगे, एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ओके, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो 2 टाइप की होती है. पहली होल लाइफ, दूसरी एंडोमेंट पॉलिसी. होल लाइफ पॉलिसी, नाउ बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा. इन केस ऑफ होल लाइफ पॉलिसी द प्रीमियम इज पेबल रेगुलरली. इसमें क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो रेगुलरली पे किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड और फॉर अ फिक्स पीरियड. देखिए, या तो वो अपनी पूरी, जब तक वो जिंदा है तब तक पे करता है, या तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक वो क्या करता है, पे करता है, ठीक. द सम अश्योर्ड बिकम्स पेबल टू द हेयर्स ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर हिज डेथ. मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ. तो बेसिकली ये जो होती है ना होल लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ आप कह सकते हो पूरी जिंदगी, राइट. इसमें जो पैसा मिलता है, जिसने भी इंश्योरेंस कराया है, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को पैसा मिलता है, ठीक है. इसका जो प्रीमियम वो पे करता है ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी, या तो पे करता है पूरी जिंदगी, इसलिए बोला जा रहा है कि सपोज उसका जो मैच्योरिटी टाइम था उससे पहले क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है. 10 साल तक उसको पे करना था, राइट, कॉन्ट्रैक्ट था उसका, लेकिन 5 साल में ही डेथ हो गई. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पैसा पहले ही मिल जाएगा, ठीक है. या तो एक फिक्स पीरियड होता है, उस फिक्स पीरियड तक उसको क्या करना है, पैसे पे करना है. सपोज 10 साल तक पे किया, तो उसकी डेथ नहीं हुई है, जब डेथ हो जाएगी तभी वो पैसा उसको वापस मिलेगा उसकी फैमिली को, ठीक. तो बेसिकली वो पर्सन
जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता है अपने डिपेंडेंट्स को अपनी डेथ के बाद, तो वही लोग क्या कराते हैं, होल लाइफ पॉलिसी कराते हैं। फिर से इस बात को समझ लो, सपोज किसी ने होल लाइफ पॉलिसी कराई, ठीक है, अब उसकी डेथ हो गई, तो उसके डेथ के बाद उसके जो भी हेयर्स होंगे या फिर हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंट्स होंगे, यानी उसकी फैमिली के मेंबर, उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक, अब सपोज उसकी पॉलिसी का टाइम पीरियड था 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक उसने क्या पे किया, जो भी प्रीमियम अमाउंट था वो पे किया, लेकिन 10 ईयर्स के बाद वो अमाउंट उसको वापस नहीं मिलेगा, उसको अमाउंट तभी मिलेगा, उसकी फैमिली को मिलेगा, मतलब जब उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट होता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, इट रन्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड और अप टू अ सर्टेन एज ऑफ द इंश्योर्ड। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, पीरियड के लिए होती है, या जो इंश्योर्ड है उसकी एक सर्टेन एज तक के लिए होती है। एंड द सम assured becomes due for payment at the end of the specified period or on the death of the insured if it occurs earlier. This is the most common form of life insurance policy taken up by the people. अब इसमें तो क्या था कि पैसे पे कर दिए, टाइम पीरियड खत्म हो गया, तब भी डेथ पे ही पैसे मिलते, उससे पहले नहीं मिलते। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, आज की डेट में लोग ये वाली पॉलिसी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपने सपोज एक पॉलिसी ली जिसका टाइम ड्यूरेशन था 15 ईयर्स, और आपने कौन सी ली है, एंडोमेंट पॉलिसी ली है। ठीक, तो अगर सपोज 15 ईयर्स का टाइम हो गया और आपने पूरा प्रीमियम पे कर दिया है, तो 15 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, जो भी आपकी पेमेंट होगी वो इंश्योरेंस कंपनी आपको लौटा देगी। या फिर 15 साल का आपका टाइम था लेकिन 10th ईयर में आपकी डेथ हो गई, तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे लौटा देगी। तो यहाँ पे आपके मरने का इंतजार नहीं होगा, डेथ का इंतजार नहीं होगा, मतलब मरने का जिसने इंश्योरेंस करवाया है, अगर टाइम से पहले इंश्योरेंस का जो टाइम ड्यूरेशन पीरियड था, अगर उससे पहले उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। अगर टाइम पूरा हो गया लेकिन वो जिंदा है, तब भी उसको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा लौटा देगी। तो लोग आज की डेट में ये पॉलिसी ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ इन एडिशन टू द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज डिस्कस्ड अबव, जो हमने जो पहले डिस्कस किया था, जो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, और भी तरीके की पॉलिसीज ऑफर कर रही हैं कस्टमर्स को, ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। लेट्स सी क्या क्या है, जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। अंडर दिस पॉलिसी द लाइव्स ऑफ 2 or more persons आर इंश्योर्ड जॉइंटली। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की लाइफ को एक साथ इंश्योर्ड किया जाता है। द सम अश्योर्ड बिकम्स पेबल टू द डेथ ऑफ एनीवन टू द सर्वाइवर। देखिए, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक, हस्बैंड और वाइफ ने क्या किया, जॉइंट पॉलिसी ली, राइट। अगर हस्बैंड की डेथ होती है पैसा वाइफ को मिल जाएगा, वाइफ की डेथ होती है पैसा हस्बैंड को मिल जाएगा। मोस्टली ये पता है कहाँ पॉपुलर होता है, पार्टनर्स में, जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं, राइट। तो अगर एक पार्टनर की डेथ हुई तो दूसरे पार्टनर को पैसे मिल जाएंगे। फिर होती है मनी बैक पॉलिसी। दिस स्कीम प्रोवाइड्स पीरियोडिक पेमेंट टू द पॉलिसी होल्डर अनलाइक ऑर्डिनरी एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स where the survival benefits are payable only at the maturity of the policy. For example, in case of a 20-year money back policy, 20% of the sum assured becomes payable each after 5, 10, 15 years and the balance 40% plus the bonus becomes payable at the 20th year. पहले एग्जाम्पल से समझिए, ये क्या है, मनी बैक, मतलब बेसिकली आपका मनी आपको क्या चाहिए, बैक चाहिए। इसमें क्या होता है, सपोज आपकी पॉलिसी है 20 ईयर्स की, आपने मनी बैक पॉलिसी ले रखी है। इसमें क्या होगा, जैसे आपका जो 20% मनी है वो क्या होगा, पेबल हो जाएगा, 5 साल पे आपको मिलेगा, ठीक, फिर 10 साल पे मिलेगा, फिर 15वें साल पे मिलेगा। तो कितना हो गया, 20, 40 प्लस 20, 60% पैसा आपको, और आपके जब आपने लिया इंश्योरेंस तभी मिलना शुरू हो जाएगा। और जो बाकी का 40% बचा है वो आपको कब मिलेगा, बोनस के साथ आपके 20th ईयर में। तो इसमें फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि आपको मैच्योरिटी तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपकी जब मैच्योर होगी पॉलिसी और तब आपको मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, यहाँ पे पेबल बेनिफिट्स है। जैसे ही आपने पॉलिसी ली तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक ये स्कीम है, इस हिसाब से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने क्या किया है, आपने 20 ईयर की पॉलिसी ली, ठीक है,
20 ईयर में क्या कह रहा है, 20% मनी आपको आपके 5th ईयर में मिल जाएगा, फिर 20% आपको कब मिल जाएगा, 10th ईयर में मिल जाएगा, फिर 20% आपको कब मिलेगा, आपके 15th ईयर में मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा 40% वो आपको कब मिल जाएगा, आपके मेच्योरिटी पे 20th ईयर पे, और कैसे मिलेगा, बोनस के साथ मिलेगा, ठीक। पेंशन प्लान होते हैं। अंडर दिस प्लान द सम अश्योर्ड इज पेबल टू द पॉलिसी होल्डर ऑन हिज सर्वाइवल बियॉन्ड द टर्म ऑफ द पॉलिसी। The sum assured of policy money becomes payable in monthly, quarterly, half-yearly or annual installments. This is useful for those who prefer regular income after a certain age. देखिए, जिन्होंने पेंशन प्लान ले रखा है बच्चों, मैं सिंपल वर्ड से बताती हूँ। पेंशन प्लान में क्या होता है, सपोज आप सरवाइव कर गए, आप जिंदा हैं, अभी भी हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आपको वो पैसे पे करना शुरू करेंगे। आपको वो पैसे कैसे दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं आप चाहो, आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली भी मिल सकता है, एनुअली भी मिल सकता है, जैसे भी आप चाहो। तो जब आप रिटायर हो जाते हो ना, रिटायर्ड ओल्ड एज के हो गए, रिटायर हो गए, तो इस टाइम के लिए अगर आपने ऐसी पॉलिसीज ले रखी है तो आपको रिटायरमेंट के बाद फायदे मिलते हैं। आप जैसे भी चाहो तो आपको वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में या एक साथ आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। देन यूनिट प्लान्स होते हैं। दीज प्लान्स ऑफर ट्विन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इसमें दो फायदे होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का भी फायदा होता है और इंश्योरेंस का भी फायदा होता है। द प्रीमियम पेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज अप्लाइड टू परचेज द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अब जो भी प्रीमियम जो पे कर रहा है, कौन, पॉलिसी होल्डर जो प्रीमियम पे कर रहा है, उस पैसे से क्या खरीद लिए जाते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स या कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए जाते हैं। अब डिपेंड क्या करता है, जो भी उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उस टाइम पे मार्केट में शेयर्स के या डिबेंचर्स के जो भी वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगा। अगेन शेयर्स डिबेंचर्स मैं आपको फाइनेंस वाले चैप्टर में बताऊंगी, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था डिटेल में क्या होते हैं ये सब चीजें। सो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है, अब देखो उसमें फायदा क्या हुआ, एक तो आपने पॉलिसी खरीदी, राइट, तो आपको क्या मिला, एक इंश्योरेंस कवर मिल गया। दूसरा, वही आपके पैसों को इन्वेस्ट कर दिया गया किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स खरीदने में, तो आपको तो इंश्योरेंस का भी फायदा मिल रहा है, प्लस आपको पैसे कौन से मिल रहे हैं, आपके वही पैसे आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आपने अगर सपोज शेयर्स खरीदो, शेयर्स के दाम बढ़ गए तो आपको वो पैसे भी क्या हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। तो आपका पैसा इंश्योरेंस में भी यूज हो रहा है और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में भी यूज हो रहा है, तो इसमें तो और फायदे। प्लस उसी फायदे से क्या है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है। कंपनी क्या कर रही है, आपको शेयर्स बेच रही है, तो कंपनी को भी फायदा हो रहा है, जिससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो हर चीज आपस में क्या है, इंटरलिंक है, राइट। सो यूनिट प्लान से बेसिकली हमें दोनों फायदे मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के भी और इंश्योरेंस के भी। देन होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स में होता है जैसे स्मॉल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कम कॉस्ट में, जैसे कि सपोज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, हमें इनको प्रोटेक्शन देना है, एम्प्लॉयज को अगर कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, या कोई बिजनेस हाउस है या छोटा सा, या कोई ऑफिस है छोटा सा जहाँ पे कम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कर सकते हैं। ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस हो जाता है कम प्राइस में, ठीक। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। अब हम मूव करते हैं फायर इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ, डेफिनेशन वही सेम जाएगी, यहाँ पे भी क्या होगा, जहाँ पे इंश्योरर है प्रीमियम के बदले में उसको क्या मिलेगा, जो इंश्योरर है वो क्या करेगा, प्रीमियम के बदले में कि प्रीमियम पे करेगा, याद है आपको कि नहीं, इंश्योरर कौन है, जो इंश्योरेंस करवाता है कि जो इंश्योरेंस करता है। ओके, इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, राइट। ओके, सो प्रीमियम के बदले में वो कॉम्पेंसेट करेगा किसको, इंश्योर्ड को, अगर जो भी लॉस या डैमेज हुआ है किसकी वजह से हुआ है, फायर की वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरर कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम के बदले में इंश्योर्ड को कॉम्पेंसेट करेगा अगर जो भी लॉस या डैमेज हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है। द प्रीमियम जो भी पे किया जाता है यहाँ पे वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, एक बार में ही आपको प्रीमियम पे करना होता है। एंड द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली टेकन अप फॉर 1 ईयर। इनका जॉब ये याद रखिएगा, सिंगल इंस्टॉलमेंट एक बार में पे करना होता है और टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, 1 ईयर होती है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
नाउ इट ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर. 1 साल होते ही ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. However, one can renew the policy. अगर वो चाहे तो उस पॉलिसी को दोबारा रिन्यू कर सकता है और दोबारा उसको नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम पे करना होगा. The claim for loss by fire is payable subject to 2 conditions. कह रहा है 2 कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो भी क्लेम है आपका, अगर सपोज लॉस हुआ है आपको फायर से, तो आपको क्लेम जो भी आपका पैसा है वो कैसे मिलेगा वो बताएगा. ठीक, पहली चीज एक्चुअल फायर होनी चाहिए, मतलब सही में आग लगी हो. एंड फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल नॉट इंसिडेंटल. जो आग लगी है वो एक्सीडेंट के थ्रू लगनी चाहिए, ना कि इंटेंशनल किसी ने जानबूझ के आग लगा दी. ऐसे में पैसे नहीं मिलेंगे. अगर आग लगी है तो एक्सीडेंटल ही होनी चाहिए वो आग, तभी आप एलिजिबल होते हो किसके लिए, क्लेम के लिए, तभी आपको पैसे मिलेंगे. The fire insurance contract is a contract of indemnity, that is the insured cannot claim. ये जो indemnity word यहाँ पे पढ़ा है बच्चों, ये होता है principle of insurance. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ कि ये जो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी का होता है. दैट इज द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम एनीथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लॉस्ट और डैमेज बाय फायर और द अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लोअर. सिंपल सेंस में आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते. ठीक, या तो जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है उतना पैसा मिलेगा, ठीक, या तो जितना डैमेज हुआ है उतना पैसा मिलेगा. दोनों में जो भी कम होगा आपको वही पैसा लौटाया जाएगा. आप कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. जितने का लॉस हुआ है आपको उतना ही मिलेगा. लेकिन अगर वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कवर कर रहा है उससे ज्यादा का अमाउंट है तो आपने जितने की पॉलिसी कराई है आपको उतना ही पैसा मिलेगा. आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई है, ठीक, लेकिन आपका 2 लाख का नुकसान हो गया तो आपको 1 लाख ही मिलेगा. आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई है लेकिन सिर्फ 10,000 का नुकसान हुआ है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही मिलेंगे, 1 लाख नहीं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस बेसिकली होता है जहाँ पे जैसे बहुत सारा जो गुड्स होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, शिप के थ्रू जाते हैं, राइट. तो बहुत सारे उसमें भी क्या होते हैं, पेरिल्स होते हैं. पेरिल्स मतलब क्या होते हैं, डेंजर होते हैं. डेंजर जैसे कि शिप डूब गया, समुद्री लुटेरों ने शिप को लूट लिया, राइट, शिप में सामान खराब हो गया या कार्गो डिलीवर नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, तूफान आ गया. सो मरीन इंश्योरेंस भी एक तरीके का इंश्योरेंस होता है जो कराया जाता है. लेट्स सी व्हाट इट इज. सो मरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बाय विच द इंश्योरेंस कंपनी. तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस एक ऐसा अग्रीमेंट है बाय विच द इंश्योरेंस कंपनी अग्रीज टू इंडेमनिफाई द ओनर ऑफ अ शिप और कार्गो अगेंस्ट रिस्क विच आर इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर्स. तो मरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है, यह अग्रीमेंट है जहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ये अग्री करती है कि जो भी ओनर होगा, ओनर जो भी सामान जिसका है शिप के अंदर, वो उसको क्या करेगा, इंडेमनिफाई करेगा. इंडेमनिफाई करेगा मतलब उसका जो भी लॉस है उसको कवर करने की कोशिश करेगा. जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं मरीन के जो भी एडवेंचर्स लाइक शिप डूब गई या कुछ भी, तो वो सारी चीजें वो कवर करेगा. नाउ ड्यूरिंग एन ओशन जर्नी अ शिप इज एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ रिस्क. जैसे मैं आपको बता रही थी, जब हम एक ओशन की जर्नी कर रहे होते हैं तो जो शिप होती है उसके साथ क्या होते हैं, बहुत सारे रिस्क जुड़ जाते हैं. जैसे कि कॉलिजन विद अदर शिप, दूसरी शिप से भिड़ गया, राइट. देन कॉलिजन शिप विद हिडन रॉक, जैसे टाइटैनिक मूवी में देखा होगा लोगों ने, आइसबर्ग पानी के अंदर ज्यादा था, ऊपर कम था, इससे आइडिया नहीं लगा, वो उससे कोलाइड कर गया, भिड़ गया. देन आग लग गई शिप में, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, और कुछ भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. नाउ इन ऑल दीज सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन में द एंटायर लॉस इज ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज. तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं. पहला है लॉस टू द शिप, यानी शिप को कोई लॉस आया है. दूसरा कार्गो को कोई लॉस आया है. और तीसरा फ्रेट को कोई लॉस है. ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. शिप टू द मतलब जब हम पूरी शिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस टू द शिप मतलब हम पूरी शिप की बात कर रहे हैं. जब शिप ही पूरी सपोज समुद्र में डूब गई, राइट, तो या पूरी टूट गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूरी शिप में लॉस हो गया. कार्गो में यानी शिप के अंदर जो सामान था, कार्गो था, उसमें कोई लॉस हुआ है. फ्रेट
अब भाई शिप अगर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जा रही है, कार्गो ले जा रही है, तो उसके बदले में वो क्या चार्ज करती है? फ्रेट चार्ज करती है। फ्रेट मतलब क्या होता है? भाड़ा, ठीक है। नाउ अब इनकी असली कमाई क्या होती है? यही फ्रेट होती है। कई बार ऐसा होता है कि सामान कार्गो से गया लेकिन वहां जिसको पे करना था उसने पे नहीं किया भाड़ा, तो शिप वालों का तो पूरा पैसा चला गया ना। तो वो क्या करते हैं, उनको एक फैसिलिटी कि वो अपने फ्रेट, अपने भाड़े को भी क्या कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर कल को जिसका कार्गो अगर उसने फ्रेट नहीं पे किया तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। नाउ इसी को अब 3 कैटेगरी में हम बताएंगे आपको। फर्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस दैट कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कार्गो इज नोन एज कार्गो इंश्योरेंस। 3 तरीके के इंश्योरेंस है। जब रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कार्गो को इंश्योरेंस कराया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कार्गो इंश्योरेंस, ठीक। जब पूरी की पूरी शिप ओनर क्या करता है, पूरी की पूरी जो शिप है उसको इंश्योर करा देता है तो उसको क्या बोलते हैं? शिप और हल इंश्योरेंस। शिप की जो बॉडी होती है ना उसको हल बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? शिप और हल इंश्योरेंस। जब पूरी की पूरी शिप इंश्योर करा दी जाती है। एंड जब फ्रेट को इंश्योर कराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेट इंश्योरेंस बोलते हैं, राइट। ताकि जो कार्गो है, I'll tell you, the freight is usually payable by the owner of cargo. फ्रेट जो भाड़ा जो होता है, तो जो कार्गो का मालिक होता है वही क्या करता है? पे करता है, राइट। ऑन इट सेफ डिलीवरी एट द पोर्ट। अब वो तभी पे करेगा जब कार्गो एकदम सेफली क्या होगा? पोर्ट पे पहुंच जाएगा, राइट। सो द शिपिंग कंपनी में ऑल्सो सीक इंश्योरेंस ऑफ द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फ्रेट। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी अगर उनको ऐसा डाउट लगता है कि उनका फ्रेट कुछ भी लॉस हो सकता है तो वो अपने फ्रेट का भी क्या कराती है? इंश्योरेंस कराती है। तो दैट इंश्योरेंस विल बी नोन एज फ्रेट इंश्योरेंस। दिस वाज ऑल अबाउट योर मरीन। ओके, लास्ट टॉपिक, कुछ अलग टाइप के भी, अदर टाइप्स के भी इंश्योरेंस होते हैं। जैसे फर्स्ट है मोटर व्हीकल। वी ऑल नो, हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं, राइट। जैसे कि पैसेंजर कार्स हो गई, कमर्शियल व्हीकल्स जो बसेस वगैरह सब यूज हो रही है, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, राइट। नाउ हम क्या कराते हैं कि अगर कभी एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गई, इन सब में हमारी, देखिए, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, तो इस सब का इंश्योरेंस हम पहले ही करा लेते हैं कि कल को अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सकते हो पैसे, राइट। एंड सो ऑल्सो द लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ इंजरी टू और डेथ ऑफ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई इंजरी हो गई या दूसरी पार्टी जो एक्सीडेंट में थी उसकी डेथ हो गई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? कवर्ड होती हैं व्हीकल इंश्योरेंस में। तो पहला एक टाइप है व्हीकल इंश्योरेंस का जिसमें हम अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस लोग कराते हैं अपने मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए। जैसे कोई ट्रीटमेंट हो रहा है किसी भी इलनेस का या कोई इंजरी हो गई है पॉलिसी होल्डर को, राइट, तो वो क्या कर सकता है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले सकता है। और ये क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस है आज की डेट में। भाई हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों का अगर कुछ भी बीमारी होती है तो एक्सपेंसिव भी है, राइट। तो लोग क्या कर रहे हैं? अपने मेडिकल जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए क्या ले रहे हैं? मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस कौन लेता है? जो हमारे फार्मर्स होते हैं। अगर का सपोज सूखा पड़ गया, ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, या फ्लड है, पानी तूफान आ गया, पानी आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्रॉप्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो क्रॉप्स के लिए भी इंश्योरेंस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। नेक्स्ट होता है कैश इंश्योरेंस। इट प्रोटेक्ट्स द बैंक्स एंड अदर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजिट। सो बेसिकली क्या होता है? बैंक्स हो गए या कोई बड़ी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गई, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? कैश लेके जा रहे हैं कहीं पर, रास्ते में चोरी हो गया, किसी ने लूट लिया, तो उसके लिए भी वो पहले से ही क्या करा सकते हैं? इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ओके, देन कैटल इंश्योरेंस होता है। जैसे कि अब देखिए जो गरीब होते हैं, काऊ वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, 1 लाख के ऊपर, 2 लाख ऐसे आती है, राइट। तो अगर किसी काऊ की डेथ हो गई, बफलो की डेथ हो गई, हाइफर की डेथ हो गई। हाइफर क्या होता है? जो काऊ का छोटा एक बच्चा होता है, फीमेल, एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बेसिकली जिसने अभी तक कोई बेबी नहीं दिया होता है तो उसको हाइफर बोलते हैं। काउज में होती काऊ ही है, फीमेल ही होती है, लेकिन उसने अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया होता है। ओके, बुल हो गया एक्सेट्रा। तो अगर वो किसी एक्सीडेंट में मर गए, किसी बीमारी से मर गए, राइट, तो इसका भी
जो भी इंश्योरेंस होता है तो उसके डेथ पे उनको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्लेम मिलेगा। देन राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, डेफिनेटली महिला है तो इट्स फॉर वुमेन। इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ अ डेथ और डिसेबलमेंट। तो यहाँ पे जो इंश्योर्ड वुमेन है यानी जिसका इंश्योरेंस हुआ है उसकी डेथ पे या उसके डिसेबलमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको कुछ डिसेबलमेंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो फैमिली मेंबर्स है उनको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, पैसे मिलेंगे। देन अमर्त्य शिक्षा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी, डेफिनेटली इट्स शिक्षा, तो इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। Okay, this policy is meant for the education of dependent children in case the insured parent sustain any bodily injury which causes death or permanent disablement. Suppose जिस भी पेरेंट ने इंश्योरेंस कराया है उस पेरेंट की डेथ हो गई या कोई डिसेबलमेंट हो गया, पैर खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इंश्योरर शैल प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड। तो यहाँ पे जो भी इंश्योर्ड, जो भी यहाँ पे इंश्योरर होगा वो इंश्योर्ड का जो भी डिपेंडेंट बच्चा होगा उस बच्चे को वो क्या प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। फिर से मैं ये वाला बता रही हूँ, बेसिकली यहाँ पे ये पॉलिसी एजुकेशन के लिए ली जाती है उन बच्चों के लिए जो डिपेंडेंट है, ठीक। डिपेंडेंट मतलब जो अपने, जो भी हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके साथ बच्चे हैं और वो बच्चा उन पे डिपेंडेंट है अपनी एजुकेशन के लिए, ठीक। सपोज जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसकी डेथ हो जाती है या बॉडी में कोई भी डिसेबलमेंट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे वो उसको नहीं पढ़ा सकते, तो अगर उन्होंने ये वाला इंश्योरेंस करा रखा है तो जो इंश्योरर होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, उनका काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसको, डिपेंडेंट के बच्चे को, ठीक। इसी के साथ ये सेक्शन भी खत्म होता है बच्चों। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, विच इज 7380515253, और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर वेबसाइट www.nios.visionpoint.org.in. Have a nice day and keep studying, keep learning, keep growing. Thank you so much.